बैठ जाओ। लंबी लड़ाई लड़ना है अपने को, जमीन बचाना है। खड़े खड़े तो अपनी जमीन लूट के चले जाएंगे। आ जाओ इधर पीछे से आगे बैठ जाओ, सब बैठे, हमारी माताएं बैठी हैं। साथियों, आज बदनावर की इस पावन धरा पर हमारे आदिवासी समाज के वीर क्रांतिकारी, हमारे आदर्श भगवान बिरसा मुंडा, हमारे इस देश के महानायक, हमारे वीर क्रांतिकारी टंट्या भील और बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, और जिस संविधान के पथ पर हम लोग चलकर आदिवासियों की जो संविधान में दी गई, संविधान की 5वीं अनुसूची, पेशा कानून 6वीं अनुसूची और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार के लिए जो हमारा जो संघर्ष है, आज उन्हीं संघर्ष के बल पर, उसी संविधान को मानते हुए आज ये आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा नौजवान युवा आज संवैधानिक दायरे में रहकर ये जमीन बचाने की लड़ाई भी आज लड़ रहा है। साथियों, जिस प्रकार से हमारे बदनावर में आज ये करीब करीब 20 से 21 गांव की जमीन है, जिसको यहाँ की वर्तमान सरकार, जो भी मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार, मनमोहन सरकार, मोहन यादव सरकार और केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर सिर्फ आदिवासियों को ही क्यों खदेड़े जा रहा है। आज धार जिले के साथ साथ आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में देख लीजिए, आज सबसे पहले अगर निशाना बनाया जा रहा तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को। तो साथियों, हमको यह सोचना है कि ये आदिवासी समाज को या भोले भाले किसान और आदिवासियों को ही क्यों लूटा जा रहा है, आदिवासियों की जमीन क्यों छीनी जा रही है, इसको भी हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। क्योंकि इस देश में कई सामान्य वर्ग की जमीन हो, चाहे ओबीसी की जमीन हो, उस पर कोई भी सरकार हाथ नहीं डाल रही है, लेकिन सिर्फ आदिवासी की ही जमीन पे हाथ क्यों डाल रही है? आप जानते हो क्यों डाल रही है? आदिवासी समाज की जमीन पे हाथ इसलिए डाल रही है क्योंकि हमारा समाज, जो आदिवासी समाज का जो जितना भी हमारा समुदाय है, वो अलग अलग उपजातियों में बटा है। हमारा आदिवासी समाज जो है अलग अलग संगठनों में बटा है। हमारा आदिवासी समाज जो है अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में, अलग अलग रीति रिवाजों में बटा है। साथियों, अगर आदिवासी समाज की जमीन को बचाना है, आदिवासी की संस्कृति को बचाना है और आदिवासी की सुरक्षा करना है, तो हमको एकजुट होकर मिलकर लड़ने की जरूरत है। वरना हमारी जमीन कभी बदनावर में छीनेंगे, कभी कुक्षी में छीनेंगे, कभी धार में छीनेंगे, कभी मनावर में छीनेंगे, तो कभी भोपाल में, तो कभी ग्वालियर में भी छीनेंगे। आप देख लीजिए, वर्तमान में यही हो रहा है। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे राजस्थान की बात कर ले, चाहे गुजरात की बात कर ले, चाहे झारखंड की बात कर ले, चाहे उड़ीसा की बात कर लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा छीनी जा रही है जमीन तो सिर्फ आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, जिसका आप नतीजा देख लीजिए। गुजरात में सरदार सरोवर डैम के नाम पे कितने करोड़ों लोगों, कितने आदिवासियों को कितने करोड़ों की जमीन छीन ली गई है, और आज भी वहां का आदिवासी दर दर की ठोकरें भटक रहा है, क्योंकि इनको 2 वक्त रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है। यही हालत आपके यहाँ बदनावर के बेसाला में भी होने वाली है। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, ये मंच से बड़े बड़े भाषण देने नहीं आए, ये सिर्फ आप लोगों के ये कहने आए हैं कि आपके जितने भी ये 21 गांव की जो जमीन है, आज ये आप ये 5 से 7 गांव की जमीन बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह देखिए तो आप 21 गांव की जमीन को अधिग्रहण कर रहे हैं यहाँ की सरकार। तो आप लोगों से कहना है, अगर आप लोगों की 21 गांव की जमीन को बचाना है, तो सिर्फ हमको 5 गांव के आदिवासियों को एकत्रित नहीं होना है। अगर 21 गांव की जमीन को बचाना है, तो 5 राज्यों के आदिवासियों को एकत्रित होकर यहाँ पे आंदोलन करने की जरूरत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको भील, भिलाला, बारेला, पटेलिया, गोंड, कोरकू, उराव, संताल, मुंडा इसमें बटने से अच्छा है सिर्फ आदिवासियत के नाम पर हमको एक मंच के नीचे और एक झंडे के नीचे आने की जरूरत है। आज धार जिले के ये बदनावर में जिस प्रकार से हमारे बेसोला की जमीन छीन रही है, आज हमारे यहाँ के जो 21 गांव की जमीन छीन रही है, इससे पहले भी कई हमारे आदिवासी गांवों की जमीन छीनी है। लेकिन उस आदिवासी जमीन को बचाने के लिए जब आदिवासियों की जमीन जो हमारे
भगवान बिरसा मुंडा और टांटिया भील ने जो हमें जमीन दी है, जो हमको जमीन का मालिकाना हक दे के गए हैं, उस जमीन को बचाने के लिए जय युवा चाहे आदिवासी समाज का कोई भी सामाजिक संगठन कभी पीछे नहीं हटा है। और आपकी जमीन बचाने के लिए भी ये जय युवा कभी किसी कीमत पे पीछे नहीं हटने वाला है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। लेकिन शर्त इस बात की है, आपकी जमीन बचाना है तो आपको आगे खड़े होना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूं यहां पर जो बदनावर के बेसाला में आज आप महापंचायत कर रहे हो, आज जमीन के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जमीन बचाना था। यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आपको इतनी संख्या में एकत्रित होकर हर गांव से लोगों को लाना चाहिए था, चाहे प्रदेश में बेटी जो मोहन यादव सरकार भी हिल जाए, चाहे केंद्र में बेटी नरेंद्र मोदी सरकार भी हिल जाए। अभी मांगीलाल दादा बोल रहे थे कि कुछ लोग बोले किसी भी पार्टी के पट्टे डाल रहे थे। सवाल ये नहीं है पट्टे डाल रही है, सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आदिवासियों के हक की लड़ाई सदन के भीतर कौन लड़ रहा है, क्योंकि जब भी आपकी जमीन जब छीनी जाएगी, जबकि सदन में आपकी आवाज को कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कहते हैं पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को आपको संसद के अंदर भेजना पड़ेगा, पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को विधानसभा के अंदर भेजना पड़ेगा। इसलिए आपके राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, आज कम से कम हमारे पढ़े लिखे नौजवान युवा इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर जाकर वहां डंके की चोट पर हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसलिए यहाँ की सरकार भी डरती है और आपको सवाल जो भी आप सवाल रखते हो तो आपको जवाब देती है। पिछली बार मनावर विधानसभा के सोडूल में जो 32 गांव के आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण की थी, उसमें जज की तरफ से हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी डॉक्टर हीरालाल अलावा जी ने। और उसके बाद जो 32 गांव की जमीन जो हमारे भोले वाले आदिवासियों को, उनको जो फर्जी जो अंगूठे लगाए थे, उनको पैसे की लालच देकर, उनको जो पैसे की लालच देकर जो अंगूठे लगवाए थे, 32 गांव की जमीन तो अधिग्रहित कर ली। लेकिन जब 2018 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर साहब ने विधानसभा में जब प्रवेश किया और वहां पे जमीन के लिए जब विधानसभा में प्रश्न लगा के पूछा, उसके बाद से आज ये 5 साल हो गए, किसी की 1 इंच भी जमीन लेने की किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है। यह संवैधानिक लड़ाई की ताकत होती है। आप लोगों को जब तक सदन में नहीं जाओगे, आप लोग उन नेताओं को चुनते जाओगे भाई।